बारी आई तो परमेश्वर ने बोला नहीं, परंतु अपने जैसा बनाया। और कैसे बनाया? खड़े खड़े नहीं, झुका जमीन में, मिट्टी को लिया, छाना और बनाया और अपनी सांस को फूंका और वो जीवित प्राणी बन गए। तो सृष्टि बड़ी नहीं है मेरे प्रियो, सृष्टि करता बड़ा है। और सब लोग सृष्टि में उलझ गए हैं। क्या हो गए हैं? सृष्टि और सृष्टि की चीजों में उलझ गए हैं, लेकिन सृष्टि करने वाले परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। लौटो वापस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस परमेश्वर को लौटो और लौट आने में हमारी भलाई है। तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया और जब परमेश्वर ने देखा, वाह कितना सुंदर, बिल्कुल मेरे जैसा, बिल्कुल मेरे समान है, और परमेश्वर उसे चूमा। हालेलुया। हम किसको चूमते हैं? जिसको ज्यादा। जोर से बोलो। मान लो एक सुअर बढ़िया जगह पे लेटी है और खूब अपना गंदगी लगाए और आप जाकर उसे चूमोगे? हालेलुया। कोई चूमेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने देखा, आदम हव्वा बना और पहुंचा और चूमा और गले लगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे समान है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और परमेश्वर गया और रोज उनसे मिलने आता था। क्या करने के लिए आता था? रोज पर डे मिलने आता। आदम हव्वा सुनते, अच्छा ये परमेश्वर के कदमों की आवाज है, दौड़ते और एक दूसरे के गले लग जाते थे, एक दूसरे को चूमते थे, प्यार करते थे, बातें करते थे, हाथ में हाथ डालकर घूमते थे। हालेलुया। पर एक दिन, जोर से बोलो, एक दिन कुछ ऐसा हुआ और बहुत गड़बड़ हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था, आदम हव्वा तुम उसको ना करना, फल को न खाना, न छूना, न तोड़ना, पर हम हैं, दिल है कि मानता नहीं। हालेलुया। और वो क्या, अच्छा प्रभु ने वो चीज हमसे छिपा के रखा है, हाँ, ताकि हम परमेश्वर के तुल्य ना बने। हाँ बताओ, अरे मैं कहता हूँ आप सब लोग हमारे तुल्य हैं, अब आपके नहीं, जब तक वो ना बैठा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के अंदर कुछ खोट था। आपके कहने से तो यही है कि नहीं? परमेश्वर अपने जैसा ही बनाया था, पर उन लोगों को शैतान ने बहकावा, किसी बहकावे में लोग आ गए और आज भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हालेलुया। जानते क्या हुआ? उन लोगों ने वो काम किया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, और परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके ये लोग पापी ठहरे। जोर से बोलो। आज्ञाओं का उल्लंघन करना ही पाप है। और अगले दिन जब ये लोग तो खा के बढ़िया समूह पोछ के बैठे हैं। हालेलुया। और शाम होते होते परमेश्वर आया। जोर से बोलो, फिर से परमेश्वर आया। जब परमेश्वर की कदमों की आवाज सुने तो भैया अरे छुप गए। जोर से बोलो, क्या हो गए? क्यों? अभी इससे पहले नहीं छिपते थे, इससे पहले तो दौड़ के जाते थे, लेकिन अभी छिप क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि उन लोगों ने वो काम किया जो खुदा की निगाह में पाप था, गलत था, गुनाह था। वो लोग अपने आप को छिपाए। प्रभु आवाज लगा रहे, ओ आदम हव्वा कहाँ हो? मैं बेताब हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं चाहता हूँ आओ, मैं हम तो बातें करें, साथ में बैठे, साथ में टहले, तुम लोग कहाँ हो? कहाँ बताए प्रभु? हालेलुया। कहाँ है? अरे प्रभु हम तो अपने आप को छिपा लिए हैं। अच्छा, इसमें छिपा छिपी खेलने की क्या बात है? आओ सामने। नहीं आ सकते ना। हालेलुया। प्रभु कह रहे क्यों भैया? बोले नहीं नहीं नहीं, हम नंगे हैं। प्रभु ने कहा इसके पहले कौन सा तुम मखमल का पहने थे? इससे पहले भी तो नंगे ही थे ना। फिर आज ये बात कहां से आ रही कि मैं नंगा हूं?
अच्छा लगता है वो चीज तूने जोर से बोलो, वो चीज खा लिया है जिसके चलते अब तुम्हारी सांसारिक आंखें खुल गई है। लगता हाँ प्रभु आप 100% सच बोल दिए हैं। हाँ प्रभु, लेकिन हमारी गलती नहीं प्रभु, गलती हमारी पत्नी की है। क्या बोल रहे हैं? हमारी कोई गलती नहीं, आप ही तो बनाए थे साथी, वो तो गया हमको भी ले गए, हमको भी खिलाया और खुद खाई। हालेलुया। तो ये लोग छिपने लगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और क्या हुआ? हालेलुया। परमेश्वर क्रोधित हुए लोगों से। अच्छा, तुम लोगों ने वो काम किया जो मैंने मना किया, तो परमेश्वर का दंड इनके ऊपर आया, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आया। परमेश्वर ने उसी समय लोगों का न्याय किया। परमेश्वर ने कहा न्याय, आपने पढ़ा होगा 3 अध्याय में उत्पत्ति, न्याय कैसे परमेश्वर ने किया। स्त्री के ऊपर भी श्राप आया, आदम के ऊपर भी श्राप आया, और उस शैतान के ऊपर जो सर्प बन करके आया था उस पर भी श्राप आया। और तीनों को अलग अलग परमेश्वर ने श्राप दिया। स्त्री को तू गर्भ जब पैदा करेगी, बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ तू अपने बच्चे को जन्म देगी। इतना पीड़ा जानवरों को नहीं होता है। जानवर के बच्चे तुरंत पैदा हुए, तुरंत कबड्डी खेल सकते हैं, हाँ या ना? पर हमारे, जोर से बोलो, 9-10 महीना खूब बढ़िया से टांग फेंकते, बस उलट। सही है गलत? खड़े भी नहीं हो पाते। क्यों? ये उसका उस श्राप का प्रभाव है जो पड़ा है। हालेलुया। आदम पर भी आया और शैतान पर भी, ये आप जानते, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है उसे सुनिए। हालेलुया। तो ये लोग क्या हुए? छिप गए। जोर से बोलो, क्या हो गए? आज ऐसा ही हम क्या करते हैं? गलत करते, और हम लोग क्या करते? जोर से बोलो, छिपने से फायदा है नहीं। जोर से बोलो, अगर ये जैसे परमेश्वर की कदमों की आवाज को सुने और दौड़ कर आते, पांव पकड़ लेते। अब तक रोज गले मिलते थे, आज पांव पकड़ लेते। अरे प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे, मैंने गलती कर दिया। प्रभु दयालु है। क्या लिखा है बाइबल में? प्रभु दयालु है, कृपालु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आप अपने बच्चों को अगर वो गंदगी कर दे, कोई गलती कर दे, आप जान से मार डालोगे क्या? नहीं। आप उसे धोगे, साफ करोगे, प्यार करोगे, चूमोगे। अगर तुम कर सकते हो तो परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता भाई? हालेलुया। वो भी आपको प्यार कर सकता, वो भी आपको अपना सकता, वो भी आपको शुद्ध कर सकता है, वो भी आपको धो मांज के साफ सुथरा कर सकता है। पर शर्त क्या है? उसी समय ये दौड़ते और प्रभु के पांव को पकड़ते, प्रभु क्षमा करे, माफ करे। प्रभु कहता कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं। एक तो पहले गलती, और दूसरी बात अपने आप को छिपा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा इसका सजा तो मिलना ही चाहिए। हालेलुया। अगर उसी समय क्षमा मांगते तो आज इतनी बड़ी पापड़ इतना हम लोगों को बेलना नहीं पड़ा। हालेलुया। उसी समय प्रभु ने, उस समय तो उनके बच्चे भी नहीं थे ना, उसी समय प्रभु ने क्षमा कर देता, माफ कर देता, अपने समाता स्वरूप में फिर से कर देता, बना देता, और ये दिन हमको ना देखने पड़ते। लेकिन हम करते हैं और अपने आप को छिपाते हैं। पड़ोसी हाथ पकड़ो। छिपाने से कोई फायदा। नीति वचन 28:13 लिखा, जो अपने अपराध छिपाता उसका कोई काम सफल नहीं होता, वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन जो मान लेता और उसको छोड़ देता, छोड़ने का निर्णय ले लेता, आज बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर दया होती है, आमीन। प्रभु की कृपा होती है, आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे छोड़ने के लिए, आज प्रभु आपको अनुग्रह दिया। पड़ोसी का हाथ पकड़ो। आज प्रभु आप अनुग्रह दें, उन सारी चीजों से बाहर आने। क्या आप बाहर आना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप उस समस्या से, उस बीमारी से, उस रोग से, उन चीजों से बाहर आना चाहते हैं?
अगर परमेश्वर योना को मछली के पेट में से निकाल सकता है, वो लाजर को 4 दिन जो मरा हुआ था उसको निकाल सकता है, तो आपको भी इस बीमारी, इस परेशानी, इस रोग से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। इसके लिए आपको क्या करना? अपना हृदय खोलना है, छिपना नहीं है, अपने आप को प्रकट करना। प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हुआ है। प्रभु मैंने वो काम किया जो तेरे निगाह में गलत है, लेकिन तू मुझे अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से तू मुझे क्षमा करेगा, तू मुझे धोएगा, तू मुझे साफ करेगा, तू मुझे पवित्र करेगा, फिर से अपने जैसा मुझे बनाएगा। वो बनाने वाला परमेश्वर, पड़ोसी बोली वो बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोलो, वो बनाने वाला, वो बनाएगा। हालेलुया। एक बार की बात है, परमेश्वर के एक अभिषिक्त भक्त था जिसका नाम मूसा था। जोर से बोलिए, क्या नाम था उसका? मूसा। और मूसा होरेब पहाड़ पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? वो एक पहाड़ था, और उस पहाड़ पर जब मूसा चढ़ते हैं तो परमेश्वर उस पूरे पर्वत को घेर लेता है। परमेश्वर महिमा के साथ उस पर्वत पर उतर जाता है, और उस महिमा में कौन ठहरा है? मूसा। अब उस महिमा में इतना लीन हो गया मूसा, 40 दिन और 40 रात निराहार उस होरेब पर्वत पर पड़ा रहा। 40 दिन 40 रात बिना खाए, बिना विश्राम किए हुए उसी पहाड़ पर। लेकिन वो जब मूसा उस पहाड़ के करीब आया था, उसके साथ लाखों लाख भीड़ है, उसके कुछ चेला चपाटी भी हैं। उसने कहा तुम यहाँ ठहरो, मैं परमेश्वर से बात करके आता हूँ। परमेश्वर क्या नियम, क्या कायदे कानून आपके लिए देना चाहता है। मैं जाऊंगा, प्रभु से बात करूंगा, और प्रभु जो मुझे कहेगा मैं वो आज्ञा आपको दूंगा कि आप और आपकी पीढ़ी उस आज्ञा को फॉलो करें। हालेलुया। मूसा चढ़ गया। जोर से बोलो, मूसा चढ़ गया। अब 1 दिन बीत गया भैया, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन। अब लोगों को खुजली होने लगी, लगता है मूसा का काम अब वो आने वाला नहीं। अरे भैया 3 दिन में तो यीशु मसीह भी आ गए थे, हाँ या ना? जोर से बोलो। अब तो 4 दिन हुआ, लगता है मूसा का कहानी। तब वहां जो चेले थे उसमें से एक खुखार चेला था। खुखार मतलब, जोर से बोलो, खतरनाक। हमारे चेले भी कई खतरनाक थे। और एक खतरनाक चेला और बोला, ए नथुनी उतार, नथुनी उतार, बाल उतार, सब लोग सब सोना चांदी इकट्ठा करो, पीका और बढ़िया से एक बछड़ा बनाया। क्या बनाया? किससे बनाया? सोने और चांदी से। लिखा है ना? उस लोगों ने क्या करा? एक बछड़ा बनाया और कहा आज से हमारा अगुआ ये, आज से हमारा ईश्वर ये। अब सब लगे धूम-धाम पूं-पां करने, है ना? हालेलुया। उसके आगे नाच रहे, हमारा 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 हमारा। वो भूल गए किस परमेश्वर ने गुलामी से हमको, वो भूल गए किस परमेश्वर ने हमें बनाया, वो भूल गए किस सृष्टि करते। ये तो सृष्टि नहीं, तो मनुष्य ने बनाया ना, उसको भूल गए। अब वहां था धो फूफा अपना सब कुछ कर रहे हैं, जिंगा लाला। हालेलुया। अब बीत गए 40 दिन। कितने दिन बीत गए? 40। जोर से बोलो, 40 दिन के पश्चात परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? 10 आज्ञा। जोर से बोलो, क्या दिया? 1 पत्थर की पट्टी ये, 1 पत्थर की पट्टी ये। और परमेश्वर अपने उंगलियों से क्या करा? वो 10 आज्ञाओं को, और 2 मूसा के हाथों में पकड़ा। मूसा ने ऐसे दोनों बाजू में क्या कहा? पत्थर को दबाकर, और वो कहा ठीक है प्रभु मैं 10 आज्ञा इस्राएलियों को दूंगा। और वो जब निकाल कर लेके निकले, वहां से पहाड़ पर उतर रहे थे, जब नीचे झांका तो नीचे जिंगा लाला। क्या हो रहा है? मतलब सृष्टि, इजरायली लोग, वो जो गुलामी सजात के लोग, वो बिगड़ चुके, अपनी समझ और अपनी बुद्धि से चलने लगे, अगुआ की अगुवाई में। और परमेश्वर का दास मूसा क्रोधित हो गया। जोर से बोलो, क्या हो गया? गुस्सा हो गया।
क्या इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ा था कि तुम अपनी मनमानी करो, अपनी इच्छा के अनुसार चलो? इसलिए मैंने तुमको ठहरा था क्या? परमेश्वर का दास मूसा दोनों पत्रियों को क्या करा? उस सोने चांदी बनाए हुए पत्थर क्या करा? जोर से मारा, पत्थर भी, 10 आज्ञा भी, और वो चीजें सब क्या हो गए? मूसा गुस्सा हो गया। जोर से बोलो, कह लीजिए अपने भाषा में, लाल पियर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है लाल पियर मत, ठीक है कि नहीं? हालेलुया। गुस्सा क्यों करता है? क्या कर, गुस्से को थूक, तू फिर से पत्थर ले, मैं फिर से लिख के दूंगा। जो बिगड़ा है मैं क्या करूंगा? फिर से क्या कर? फिर उसने तो पत्थर को ली, फिर परमेश्वर लिख के दी। मतलब कहना कि ये है, अगर आपसे गलती हो भी गई है ना, आपका कुछ नुकसान हो भी गया है ना, प्रभु उसे वापस करेगा। क्या करेगा? उसको वापस करेगा। अगर कुछ भी आपका खोया हुआ है वो वापस आएगा। लेकिन कैसे आएगा? विश्वास योग्यता के अनुसार आप चलेंगे, बने रहेंगे, छुपेंगे नहीं, परंतु मान लेंगे और छोड़ भी देंगे तो दया होएगी, कृपा होएगी, अनुग्रह होएगा। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम अय्यूब, तो उसका सब कुछ खो गया। उसके बच्चे मर गए, पत्नी चली गई, सब कुछ, नात रिश्तेदार सब छोड़ दिए, दोस्त चले गए, उसके सारी प्रॉपर्टी शून्य हो गए, खत्म हो गए सब, और उसके बड़े बड़े फोड़े भी हुए। और वो एक जगह बैठकर खुजलाने लगा। उसकी पत्नी कहती, क्या इस ऐसी स्थिति में भी आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो क्या? यस, अभी भी मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। पत्नी ने क्या कहा? अभी भी तू विश्वास करता है जिसने हमारे 10 बच्चों को मार डाला, जो कि मारने वाला प्रभु नहीं था? हालेलुया। अभी भी अय्यूब ने कहा, तो मोड़ स्त्री जैसी बात क्यों करती है? जिस परमेश्वर ने दिया, और जब दिया तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हालेलुया। जब पॉकेट भरा, जोर से बोलो, बड़ा अच्छा लग रहा था। जब एसी में रह रहे थे, और आज जब फुटपाथ पे समय बिताने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, तो वहां पर कुड़कुड़ा रहे हो। जब मिल रहा था बड़ा अच्छा लग रहा है, और अचानक जेब खाली हो गया, नहीं मिला तो जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर दास ने कहा, मैं अभी भी उस परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। उसने कहा, गए ऊपर पड़े। क्या बोले? अरे मर जाओ, जैसे सब गए वैसे तुम मर जाओ, मैं तो चलिए अपने मायके। हालेलुया। जान बची लाखों पाए। अरे तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाए। हालेलुया। उसने पत्नी क्या करा? उसकी पत्नी ने पति को छोड़ के चला गया। अय्यूब बैठा रहा, कोई बात नहीं प्रभु, हम के दुनिया से काम रे हम तक। प्रभु सब जाए, कोई बात नहीं, पर तू कभी मत जाना प्रभु। सब छोड़े, सब त्यागे, ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। वो छोड़ देंगे, कभी हम छोड़ देंगे, लेकिन तू कभी ना छोड़ना प्रभु। प्रभु ने कहा, यस, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु ने क्या करा जानते हैं? प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया। जोर से बोलो, वो जो बैठा हुआ था अय्यूब, उसका हाथ पकड़ के उठाया। जो बिगड़ गया था उसको फिर से प्रभु ने क्या करा? फिर से बनाया। और परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं तुम्हें दुगना आशीष देता हूं। अगर तेरे 5000 जानवर नुकसान हुए तो 10,000 तेरे खाते में होंगे। अगर कुछ भी नुकसान हुआ, 2 गुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब अय्यूब को दुगना आशीर्वाद दिया, उसकी पत्नी वापस आ गई। सुख के सब साथी। हालेलुया। दुख पड़ा तो, और जब फिर से देखे हरियाली आ गई, मौसम फल का, फिर से क्या हुए? आई पत्नी, हम बड़े प्यार
करते आप मेरे हैं। हालेलुया। क्या कहने लगे? हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। इसके पहले जब मुसीबत पड़ी तो हालेलुया। और फिर से परमेश्वर ने 10 बच्चे दिए। कितने बच्चे? और आप बाइबल पढ़ के देखिए, उसके बच्चे इतना सुंदर हुए कि पूरे विश्व में उसके बच्चे जैसे कोई बच्चे नहीं थे। इतना सुंदर, इतना अच्छे, इतना हष्ट पुष्ट बच्चे परमेश्वर ने अय्यूब को दिए। पर ये भगा नहीं, मुसीबत देखकर पीछे नहीं हटा। बाइबल बताती जो हल्की मुट्ठी पर हाथ रखकर के पीछे मुड़कर देखता वो नाश हो जाएगा। अय्यूब नाश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीछे नहीं हटा। आज हम में से बहुत सारे लोग नाश इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हम पीछे मुड़कर देखते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देख रहे हो तो लूत की पत्नी को याद रखना, वो कैसे नमक का खंभा बन गई थी पीछे देखने के कारण। प्रभु ने हमको पीछे मुड़ने के लिए, हार मान जाने के लिए, हारने के लिए नहीं बनाया मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु ने हमें और आपको बनाया निरंतर आगे 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 बढ़ते बढ़ते। उसने कहा तुम फूलो फलो और बढ़ते चले जाओ। उसने नहीं कहा हाँ 10 साल में एक बार तुम फलोगे, ऐसा कहा क्या? उसने कहा तुम फूलो फलो और बढ़ते बढ़ते। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये लोग क्या करें? अपने आप को, आदम हो रहे क्या करा? अपने आप को छिपाए। और बाइबल बता दी छिपाने से हमारे काम सफल नहीं। अरे ठीक है, आप पति पत्नी हैं, कोई बात नहीं, पति से कोई मिस्टेक हो, पत्नी से आप दोनों आपस बात कर लीजिए ना प्रेम से। हाँ मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, कोई बात है, आप मुझे क्षमा करें, एक दूसरे में निपटा लो। अगर तीसरे को बीच में लाए तो तीसरा कभी नहीं चाहेगा दोनों भीड़ से मिल जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तीसरा आप सोचो कि बड़ा अच्छा है, इससे थोड़ा सलाह मशवरा ले, उससे सलाह मशवरा करके आप बर्बाद हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप कहावत जानते हैं। हालेलुया। तो आप दोनों लोग क्या करें? निपटाए लो भैया, ठीक है ना? पांव पकड़ लो पत्नी के, क्षमा मांग लो, हमसे गलती हो गया, ये ज्यादा अच्छा है। अगर आप छुपे छुपाए तो इसका कीमत भारी चुकाना पड़ेगा। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो दूसरा इतिहास 7:14 प्रभु कहते यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर वो दीन और नम्र होकर मेरे दर्शन के खोजी बने, मुझे ढूंढे और अपने आप को छोटा करे, दीन और नम्र करे, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनको फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। लेकिन कब उठाकर खड़ा करेगा? जब हम क्या करेंगे? क्षमा मांगेगा, अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे पिलर की तरह आते है ना? हालेलुया। पिलर जैसे खड़ा है ना, हिल नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे अकड़ू होते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं। समझ रहे ना? अरे झुकना पड़ेगा। आज मसल में दम है ना? आज थोड़ा बॉडी में ताकत है, कल झुकना पड़ेगा। हो सके तो अपने आप से शौच नहीं कर पाओगे, है ना? डायलॉग हर जगह के लिए नहीं है, झुकेगा नहीं, सब झुकेगा। सही है गलत है? हालेलुया। और अच्छे अच्छे को झुकना पड़ेगा। साउल बड़ा खुखार व्यक्ति था या नहीं था? प्रभु के लोगों को घसीटता मारता था। हाँ हमारे जैसा कोई ना, हम पुण्य का काम कर रहे, घसीट रहे, मार रहे, पीट रहे, या चर्च बंद करवा रहे, हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। बेटा एक दिन समझ में आएगा ना कितना पुण्य, जैसे पुण्य का काम कर रहे एक दिन शून्य हो जाओगे। हाँ या ना? हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? एक दिन प्रभु ने उठाएगा, ऐसे पटका, ऐसे पटका, ऐसे पटका कि दोनों आंखों का फ्यूज उड़ गया। क्या हो गया भैया? उड़ गया। और आंख खुली तो कोई दिखाई नहीं, क्योंकि फ्यूज अभी उड़ा है। जोर से बोलो, आवाज तो सुन रहे हैं। जोर से बोलो, आवाज तो सुन रहे हैं। हे प्रभु आप कौन हैं? कौन है प्रभु? यीशु मसीह कह रहे, मैं जिसको तूने सताया, जिसको तूने मारा, जिसको तूने बेइज्जत किया, जिसको तूने घसीटा है। प्रभु आपको क्यों घसीटेंगे?
हालेलुया। क्योंकि अभी घोड़े पर से नीचे आ गए ना, अभी आवाज में भी परिवर्तन आएगा। जोर से बोलो हालेलुया। अभी आवाज तो मैं झुकेगा नहीं। अभी कहना आप कौन है प्रभु, है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। प्रभु काहे हम आपको सताएंगे प्रभु, आप भी बड़े गजब के हैं प्रभु। प्रभु कह रहा सुनो, अगर तूने मेरे लोगों के साथ किया ना, इसका मतलब मेरे साथ किया। अब तू मेरे लोगों को मार करके अपने आप को बड़ा तेज मार खा समझता है। अब आया उठ भाग नीचे। हालेलुया। प्रभु गलती तो हो ही गई, कोई बात नहीं, गलती हुई कोई बात नहीं, मैं फिर से तुझे उठाऊंगा ना। हालेलुया। पहले तू कुछ कर रहा था लेकिन अब तू मेरे लिए काम करेगा। आमीन। पहले तू सताता था, बंद करता था, लेकिन अब तू खुलवाएगा। और वैसा ही होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वैसा खोली जाएगी यीशु के नाम में। सारी कलीसिया खोली जाएगी यीशु के नाम में। लोगों का अपमान हुआ, इज्जत खोने नहीं जाएगा, इज्जत मिलेगा यीशु के नाम में। घोषणा करता हूं, जहां लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, जहां लोग आपको लज्जित कर रहे हैं, जहां लोग आपको गिराने का प्लानिंग कर रहे हैं, वही प्रभु आपको महिमा के साथ उठाएगा। ऊंचा 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 उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी भाई बहन के यहाँ पर चर्च में आते हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। हालेलुया। कौन किसका आपको रास्ते से बंद कर रहे हैं कि मेरे इस तरफ से न जाओ, आपका रास्ता बंद करते हैं। जहां आपका रास्ता बंद हो रहा है वहीं प्रभु आपके लिए रास्ता वहीं क्या करेगा प्रभु आपके लिए? आपके लिए जोर से बोले, आपके लिए क्या करेगा? और जितनों ने आपको दुख दिया ना, आपको क्या बोला? अरे तू अभागे है, अरे तेरे बच्चे नहीं हो, अरे तेरा घर कभी बस नहीं सकता, अरे तू कभी भी सुख चैन से नहीं रह सकती। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, उसी जगह प्रभु आपको परिवर्तित करेगा। उसी जगह परमेश्वर आपको गवाही के साथ उठाकर खड़ा करेगा। होने जा रहा है। जिनके पास संतान है जय जयकार करो, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सताने वाला था, ये मारने पीटने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा ठीक है तू गिरा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे उठा रहा हूँ और तू खड़ा हो, अब तू मेरे लिए काम करेगा। आज हम लोगों विरोध में है, वो हमारे लिए काम करेंगे यीशु, वो हमारे लिए काम करेंगे यीशु मसीह। जो लोगों ने योजना बनाई उसका उल्टा होने के लिए जा रहा है यीशु, उसका उल्टा होने के लिए जा रहा है यीशु। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो प्रभु ने क्या करा? उसको अपने दास के पास भेजा। किसके पास भेजा? किसके पास भेजा? अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर परमेश्वर गिराकर अंधा कर सकता है तो क्या उसे चंगा नहीं कर सकता? प्रभु बोलता था मुर्दे जिंदा हो जाए तो अंधे को बोल देता अरे तेरी आंख में रोशनी आ जाए, आ जाता था कि नहीं? फिर प्रभु क्यों करे? तू मेरे दास के पास जा, क्योंकि उसका भी कुछ नियम है, उसके भी कुछ कायदे कानून है, और परमेश्वर अपने नियम को तोड़ता नहीं है। हम ज्यादातर भारतीय लोग ज्यादा नियम को तोड़ते हैं, बिना हेलमेट लगा के चलते हैं, बिना सीट बेल्ट बांध के चलते हैं, बोलते अपने लाइन से चलो, थोड़ा जगह पाए हुर हुर के है ना, हिलाए रहेंगे, भले से आगे वाले के पास मिले ना मिले, थोड़ा जगह देखे नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नियम कभी नहीं तोड़ता। बोलो परमेश्वर नियम कभी नहीं तोड़ता, ठीक है ना? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की कभी नियम नहीं तोड़ता। बैठना चाहेंगे? अच्छा बैठ जाए। जोर से बोलो हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। साउल उठ और मेरे दास के पास जा, वो तेरे लिए दुआ करेगा और तेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी और तू पहले जैसा फिर हो जाएगा। मतलब कहने का हमारा ये है, ये भी गिरा तो गिरा नहीं रह गया। जोर से बोलो गिरा नहीं। कई लोग गिरते हैं और पड़े रहते हैं। सहारा मुझे को और सहारा के लिए इंतजार कर रहे हैं। सहारा कोई देने वाला नहीं है दुनिया में, खुद उठना पड़ेगा आपको। समझ गए मेरी बात? बोलो अगर गिरे तो खुद उठो। आप कह रहे नहीं, हाँ कोई ना कोई उठाएगा, कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। आप जैसे गिरे हो अपने से उठो भी। और उसके साथियों ने क्या करा, पौलुस को, साउल को हाथ पकड़कर प्रभु दास पास ले जाते हैं और उसने दुआ करा, उसकी आंख में फिर से रोशनी। और बाइबल बताते जानते हैं, तुरंत लिखा 9:20 में, प्रेरितों 9:20 में, वो तुरंत प्रचार करने लगा। अभी कह रहा था वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो विदेशी है, वो हमारा धर्म नहीं है, वो हमारे लिए खतरा है। हालेलुया। हमें उसकी नहीं सुनना चाहिए, पर एक बार की पटकनी में सारा औकात, जोर से बोलो, एक बार पटका और सारा यारदाश्त, बोलो जोर से। अरे तुरंत प्रचार करने, वही प्रभु है, उसको छोड़ कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। अरे वो तो राजाओं का भी राजा है, अरे वो आपको प्यार करता है। तुरंत दूसरा नेटवर्क पकड़ लिया। हाँ या ना? हालेलुया। और ऐसा ही कुछ करने के लिए जा रहा है परमेश्वर अपने उत्तर प्रदेश में। जो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुके ना, उनका नेटवर्क बहुत जल्दी सही करेगा परमेश्वर। इसके लिए आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये पूरा उत्तर भारत, जैसे पूरी दुनिया आपको, वैसे उत्तर प्रदेश भी आपका ही है। पूरी दुनिया जैसे सूरज की जरूरत, वैसे परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है, हमारे लोगों में आपकी जरूरत है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग नाश हो रहे हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने नौजवान उनको जॉब नहीं मिला अपने आप को खत्म कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मार रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं मेरे प्रिय। हमें प्रार्थना करना है, ऐसे दुष्ट आत्माओं को बांधना है, कैद करना, ताकि अगला कोई गलत कदम न उठाए। हमें आपको प्रार्थना करना, और जब हम आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बदलाव, परिवर्तन लाएगा। और बदलाव अपने आप से नहीं आता है, बदलाव लाना पड़ता है। हंस के बोलो, बदलाव आता नहीं है, बदलाव लाना पड़ेगा। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर समय रहते हमने अपने आप का इलाज नहीं किया, जोर से बोलो, तो देर हो चुकी होगी, तब कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए आपको छोटा से क्या हुआ, बैठो। मान लीजिए आदमी है और इसको एक छोटा सा क्या हो गया, थोड़ा फुंसी, जो भी आप अपने हिसाब से समझ, और उसने क्या करा, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जोर से बोलो। और एक ऐसा भी समय कैंसर का रूप भी धारण कर लेता है। छोटा था, इग्नोर करते चले गए, कोई बात नहीं, पर आज जब बड़ा हो गया तो अब उससे निकल पाना क्या है, जोर से बोलो, ठीक है। आपका बच्चे क्या करा, आपके बच्चे ने आपके जेब में से क्या करा, 10 रुपए निकाल लिए। कितना निकाला, और हम जानते हैं कि 10 रुपये था हमारे, और हम देख रहे हैं कि 10 रुपये नहीं है। हमने कहा पैसा कौन लिया, तब तक पता चला हमारा बेटा लिया। और हम और क्या कह रहे, मेरी पत्नी, अपना ही लड़का तो चाहिए, जोर से बोलो, क्या कह रहे हैं, अरे अपना ही लिखे बना, खवन तो सर लिए। हालेलुया। छोड़ दो, जाने दो, लड़का आनंदित, वाह, मतलब ये गलत नहीं है, हम और आगे कर सकते। हालेलुया। फिर एक दिन लड़का ने 50 रुपये झटका, कितना, और फिर हमने क्या करा, अरे अपने लड़के तो वही के लिए तो कमाते हैं। सही है गलत है,
हम क्या करते, छोटी छोटी गलती उसको मारने के बजाय, डांटने के बजाय उसको क्या करें, बढ़ावा दें। और एक दिन क्या करेगा जानते हैं, बड़ा लंबा हाथ मारेगा, डाकू का सरदार बन जाएगा, हाँ या ना। और एक दिन एटीएम ओटीएम सब बैंक में लूटने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब छोटा था, जब छोटी गलतियां थी, तब उसने सुधार नहीं किया, इसलिए उसका मनोबल बढ़ता बढ़ता चला। यहूदी इस्करियोती दाने में से पैसा झटकता था ना, कुछ आवा था दान में रखता था, तो यहूदी इस्करियोती क्या करता, हमके दुनिया से का कुछ झोली में से, जोर से बोलो। और एक दिन एक औरत क्या हुई, प्रभु के पांव पर इत्र अड़ा करके बालों से पूछा और अपने पापों से क्षमा मांगा। यह कोई 11 में से नहीं बोला, लेकिन 12वां चेला यहूदी से, अरे प्रभु आपको जरा सा भी तमीज नहीं है, मतलब इतना महंगा तेल इतना में बेचा जाता, गरीबों का भला होता, और आप अपने पांव पर अड़वा दिए। प्रभु कह रहे, बेटा हम जानते हैं 3000 बेचता 2000 जेबों में अपने डलता, हमको मालूम है। हालेलुया। तुम गरीबों की चिंता नहीं कर, तुमको खुद की अपनी चिंता है कि मैं कैसे झटकता, है ना। तो वो छोटी छोटी गलती क्या हुई, उसकी बढ़ती बढ़ती, जोर से बोलो, बढ़ती बढ़ती। और एक दिन क्या किया उसने, अपने ही प्रभु को क्या करा, 30-40 सिक्कों लिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। जो एक समय छोटा काम कर रहा, आज उसने प्रभु को, जिसने चलना सिखाया, जिसने खाना खिलाया, जिसने उनको इज्जत किया, पांव को भी धोया, आज उसी प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए भैया। अगर शुरुआत में इसने गलती सुधारा होता तो आज इस हद तक नहीं पहुंचता। हालेलुया। जोर से बोलो, क्या हाँ या ना, समझ पा रहे मेरी बात। अभी चलो ठीक है, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, आपने दारू शराब छोड़ दी, बहुत बड़ी, प्रभु आपको आशीष दे। आप चलिए ठीक है, आप जुआ खेल रहा, कोई भी एक जुआ खेल रहा ना, पैसा हारेगा, सही है गलत है। कई बार लफड़ा झगड़ा होएगा, कई बार गुस्सा होएगा, कई बार हो सकता है 200-400 जीत जाए उसका, और बल बढ़ जाए, हम और जीत सकते हैं। अब धीरे धीरे उसको आदत लग गई, क्या हो गई, जुआ खेलने का, बोलो ना। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो भी उसका मन करेगा जुआ खेलने का। कहाँ पाए, और देखा इधर तो देख रहा है, पत्नी नहीं, बक्सा ताला तोड़ा और गहना क्या करा, जोर से बोलिए ना, लिया हमके दुनिया से, और गया बेचा, और वो भी हार के। एक दिन पत्नी जा रही मायके, बोली गहना हम पहन के जाएंगे ताकि नहीं, अरे वाले देखे ही ना मिला है, और वो गहना ढूंढ रहे तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि पहले उसको बेच करके वो, हाँ, अरे इतना ही नहीं, समय आने पर बीवी को भी दांव लगा देते। सुना है कि नहीं सुना है? तो उसका मनोबल क्या हो गया, अगर शुरुआत में अगर सुधार करता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते, परंतु उसने उसका प्रवृत्ति, उसका क्या हो गया, अम्मा जरा से, हाँ, बढ़ता चला, जोर से बोलो, बढ़ता। आज आप कह रहे, अरे हम ज्यादा नशा नहीं करे, बस सोती खाई थे, कल वीडियो शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं, हम वैसे पान खाए थे कभी, अरे मुंह ताकि बचबू ना हो, पान खाए थे कभी कभी, कल सिगरेट शुरू हो जाएगा। ऐसे से धीरे 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 आप, और एक दिन गांजा जरा सब कुछ शुरू हो जाएगा। सही है गलत है, जोर से बोलो। और एक दिन पी के क्या करे, हटो लाइन से रहो, खुद लाइन से नहीं है, और दूसरों कह रहा सही से चलो, और खुद सही। तो कभी क्या है, जोर से बोलो, जब हमने छोटा शुरुआत किया था गलती, उसी समय अगर सुधरेंगे, वही एक समय होता है, एक बार गलती हुआ कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा नहीं, अगर एक बार, 2 बार, 3 बार, तो आपका आदत बन गया। फिर क्या बन गया, मतलब आदत बन गया। और अगर आदत को हम नहीं सुधार पाए तो ये एक दिन बड़ा काम करे। जैसे एक दिन जिसके साथ रहने का वादा किया था, 7 जन्म में साथ निभाऊंगा, एक दिन पैसा न मिलने पर उसको भी दांव लगा दे। अरे जब यीशु मसीह को बेचा जा सकता तो हमको भी बेच सकते हो भाई, आए ना, हालेलुया। नहीं बेच सकते क्या? आज
आज बोल रहे बड़ा अच्छा भैया जैसे क्यों नहीं, और दीवार के पीछे हम जान रहे थे ना कितना लुटेरा है। सही है गलत है? कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने अपने जुबान पर क्या करा है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पहरा बैठाया नहीं है। कुछ भी बक दोगे, कुछ भी कह दोगे। हालेलुया। तो जोर से बोलो, बाइबल लिखा संभोग श्रेष्ठ गीत 2:15 में छोटी छोटी लोमड़ियां क्या करती? पूरे जंगल को, बगीचे को नाश कर दे। छोटी छोटी लोमड़ियां होती और बड़े बगीचे को क्या कर देती है? माचिस का एक तीली कितना बड़ा होता है? सरसों दाने से थोड़ा बड़ा कह लीजिए, लेकिन वो एक तीली पूरे जंगल को खत्म कर सकता। खत्म कर सकता नहीं कर सकता? है छोटा सा लेकिन खत्म पूरा कर सकता। वैसे ही बाइबल लिखा श्रेष्ठ गीत 2:15 में छोटी छोटी लमड़ियों को क्या करो? पकड़। मतलब छोटी छोटी गलतियों से क्या करो? तुम सुधार। पेड़ खूब हरा भरा है, देख रहे ना कितना अच्छा पेड़ है। हालेलुया। और इसमें एक छोट जगह से क्या हुई? दीमक शुरू कर दी, पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? इधर बोलो, क्या पकड़ लिया? हमने कहा इतना बड़ा पेड़ छोटा दीमक क्या कर पाएगा? अगले दिन देखना क्या होगा उस पेड़ का, वो बताएगा सर क्या क्या हो सकता। हाँ या ना? आज जो हरा भरा पेड़ है, दीमक का इलाज ना करने के कारण वो पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा, खत्म उसका कहानी हो जाएगा। तो आज कई बार क्या करते हैं? हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं और उसको अपने क्या करते? पश्चाताप नहीं करते और उन गलतियों को इग्नोर करते रहते। इस प्रकार से हम बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन बड़े पैमाने में हम गलती करने लग जाते हैं। प्रभु ने कहा लौट आओ, लौट आने तुम्हारी भलाई है। उड़ाव पुत्र गया, हालेलुया। लेकिन उसको मालूम था सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। उसको मालूम था मेरा ठिकाना कहाँ। जो परम प्रधान छाछखान बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा। जो भाग रहा है इधर उधर उसको कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं है। तो आदम वो अपने आप को छिपा रहे थे, इससे ठिकाना उनको नहीं मिला। अगर वो प्रकट करके अपने आप को ठिकाना मिल सकता था, वो दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, वो माफ कर सकता था, पहले जैसा संबंध फिर से बन सकता था, परंतु उसने क्या करा? छिपाया। तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है? जोर से बोलो, हमें बाइबल बताती है यदि हम अपने पापों को मान लेते, यीशु मसीह के लहू में सब पापों शुद्ध करने विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए जब मान लेते हैं तो जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या बड़े शांत हैं आज आप लोग। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। हालेलुया होता है बहुत बड़ा वजह, जहां से मुड़ पाना, निकल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो मैं एक परिवार में जाता था, उस परिवार के लोग मुझसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं बोलता वो लोग ऐसा सोचते जैसे प्रभु खुद आ गए, इतना इज्जत आदर करते थे। मैं हमेशा आया जाया करता था। एक दिन मैं उस घर में पहुंचा तो वहां एक लड़के को देखा। क्या देखा? एक लड़के को देखा जो उनकी जो बेटियां थी चाची जी की, 3-4 बेटियां हैं, वो भी थी और वो लड़का भी उनके बीच में खड़ा हो। जैसे भी हाल में रहा आपको समझ लीजिए, बस वो था वहां। मैं जब भी जाता उधर घूमता जरूर था। मैंने सोचा हो लेते तो थोड़ा सा, और मैं जैसे दरवाजे पर पहुंचा मैंने देखा तो वो साथ। हमने कहा इसको तो कभी पहले आज तक हमने देखा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? मैंने उन लोगों को उस परिवार से बात कराई, ये लड़का कौन है, मैंने पहले कभी इसको नहीं देखा। तो क्या हुआ जानते हैं? उन्होंने कहा हमारी ननद का लड़का है भैया, हमार भांजा है। चाची जी क्या बोली? हमार ननद के लड़का है। हम कहते तेरी क्या, हमारे दिमाग में का चलता, भाई बहन है लेकिन हमारा दिमाग है। कुछ दिन बाद फिर हम उस घर में गए तो फिर वो लड़का उन्हीं के साथ में। तो मैंने कहा ये मेरा वहम है। क्या है ये मेरा? ये मेरे अंदर ही बुरा विचार चल रहा है।
वो भाई बहन है और मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। लेकिन एक दो बार मैं उनको ऐसे हालात में देखा जो आपको बोल नहीं सकते, तो मैंने कहा ये मेरा वहम नहीं था परंतु ये सच्चाई है। हालेलुया। जानते क्या हुआ, अब वो एक लड़की जो बढ़िया बढ़िया पहनती, फर्स्ट क्लास है ना, चमक धमक में रहती, भैया क्या उनके माँ बाप को कभी ये ख्याल नहीं आया जब मैं दे नहीं रहा हूं तो ये पा कहां से रही है? सही है गलत है? चलो बाप क्या है, बाप दिन भर काम किया, शाम को 2 रोटी खाया, आराम किया, सुबह फिर निकल, लेकिन घर की जिम्मेदारी किसकी? माँ की है, जो अपने बच्चों को केयर करे। हाँ या ना? माँ ने, हमने कहा चाची क्या आपकी ये 4 बेटियां नहीं, फिर एक ही बेटी अच्छा कपड़ा क्यों पहनती है? मैंने उनको हिंट दिया ताकि ये समझ जाए और उस पर विचार करें, परंतु उन्होंने कहा भैया आप भी क्या उल्टा सीधा बोलते। क्षमा करिए हमें। उस दिन से मैं जाना उधर, और एक दिन चले उड़े जा रे पंछी की अब ये देश हुआ वीराना। क्या हुआ? दोनों पंछी उड़ गए। जोर से बोलो, क्या हो? दोनों उड़ गए। अब फोन आया, कहाँ है भैया, कहाँ है? अब उस गांव में हल्ला मच, कुछ जो पास्टर आता था वह लेके भगा। हालेलुया। क्योंकि हमसे कई लोग चलन रखते थे ना प्रभु के सेवक जानने के बाद, उन लोगों को लगा वो जो आता था वह लेके भगा। पर मैंने जाना वहां बंद कर दिया था। लेकिन जब हमारे पास फोन आया, हमने कहा ऐसे 10 हम अगर नहीं पहुंचेंगे तो सही मानेंगे कि भगा। और हम वहां पहुंच गए भैया गाड़ी लेके। उन लोगों ने देखा अच्छा ही नहीं हिला का और क्यों है? तब तक पता चला ननद के लड़का। अब अम्मी रो रही है, क्या कर रहे हैं? अब ना जान अपने अपने भाषा में आप रोते देखा ना महिलाओं को, हम भोग लेते चला, कोई मर गया तो वो अपना इतना देर के बाद भोग कैसे लेते जाए? सही है गलत है? अब कई सारा कारण करके हम ना जान रहे, हमार कीड़ा नहीं हमारी गिटा से तो खुदा ही ना सर्दी होना से। सही है गलत है? बोले भैया हम ना जान रहे, प्रभु हमारे साथ ऐसे कर रही। थोड़ा आदमी हो तो धैर्य दे देगा थोड़ा, तो प्रभु तो साथ करें, तो खुद तुम्हारी इच्छा थी करवाने के लिए, है कि नहीं? अब हम दोस्त किसको दे रहे हैं? प्रभु हमारे साथ ऐसे करे, प्रभु ऐसे करे। हम दोस्त क्या कर रहे हैं? प्रभु को दे रहे हैं। जैसे अय्यूब की पत्नी क्या कर रही थी? दोस्त किसको दे रही थी? और आजकल इसे बहुत सारे लोगों के बीच में जहर घोला गया है कि भैया संतोष ना अब बहुत पैसा आने लगा, बहुत वो हमको भगा दिए हैं, जहर घोल रहे हैं, अपने देखते हैं। जो कि सारा कुछ करने वाला मैं हूँ, खिलाने वाला, पहनाने वाला, माँ बाप के जैसा ख्याल रखने वाला मैं हूँ। और आज वो क्या कर रहे हैं? जगह जगह में। लेकिन जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते कि नहीं करते? विश्वास करते। आमीन, आमीन। अब आप चले हो सूर्य की रोशनी को रोकने। भाई साहब आप बताओ, कोई सूर्य की रोशनी रोक पाएगा क्या? नहीं। आप बताओ रोक पाएगा क्या? नहीं। आप उसके काम को कभी रोक नहीं सकते। आप जितना सोच रहे हो खत्म होना, उतना तीव्रता के साथ वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये हाथ किसी इंसान के हाथ में नहीं है, हाथ में प्रभु का हाथ है। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोद रहा है उसमें वो खुद गिरेगा। यीशु मसीह। हाँ या ना? आप किसी का बुरा मत करो, आप किसी के साथ अन्याय ना करो, ऊपर वाला आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है? फिर वो आपके साथ है। आमीन। तो कारण करके रो रहे, ऐसा हो गया, प्रभु ऐसा किया। हमने कहा हम आज तो आए गए देखा कर, ताकि हम नहीं बस दोबारा हम वो लोग रिश्ता हमसे खत्म कर। पर अगर ये सही समय पर उसका इलाज करते तो सही है गलत है? एक दिन कालक पकड़ती माँ अकेले घर में, मैं नहीं कह रहा हूँ सबके सामने मारो,
मैं नहीं कह रहा सबके सामने बिटिया जवान है बेइज्जती करो, सही है गलत है? आप घर में पकड़ लिया ये कपड़ा कहाँ से आ रहा है, ये पहनावा कहाँ से हो रहा है? जब हम नहीं दे रहे हैं, पापा नहीं दे रहे हैं, तो तू ये कपड़ा पा कहाँ से रही है? माँ अगर टटोलती तो उस समय चांस था बेटी ये बदनामी होने से बच जाते, पर तब तो हमार बेटी लाखों में, ऐसा काम के तो करोड़ों में पहुंच गई वो। हाँ या ना? तो गलती किसकी है भैया? जोर से बोलो, गलती है कि नहीं? अगर वो मम्मी उसी समय इसी प्रकार से, आज मेरी बहुत सारी गलती जो मैंने लोगों को छूट दी, अपने लोगों को, कई सारे लोगों को, जितना कई सारा हमारे लीडर, कई सारे चेलों को मैंने तैयार किया और मैंने उनको अपना समझकर उनको क्या करा, पूरा पूरा छोड़ दिया और उन लोगों ने पूरा पूरा फायदा उठाया, अवसर को बहुमूल्य समझ लिया। हालेलुया। उन लोगों ने क्या करा, पूरा पूरा मौका, अपना टाइम आएगा नहीं, आ चुका है, जौन करना है कर लियो, पूरा पूरा फायदा उठाए। हालेलुया। पर याद रखना, अगर आज जो हम कुछ कर रहे हैं कल इसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना, सही है गलत है? मान ले रहे इसने यहाँ क्या करा, आप पर भरोसा किया और आपको पूरा जिम्मेदारी दे और आप उस जिम्मेदारी प्रति खरे नहीं उतरे थे, तो ये चलो ठीक है तो क्षमा कर देंगे, लेकिन एक है जो भस्म करने वाला, क्या है? आप प्यार करोगे, आप क्षमा कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्षमा कर देगा। एक सवाल, परमेश्वर जब इजराइलियों को बाहर निकाला तो फिरौन के मन को कई बार कठोर करता, कई बार नम्र करता। अब एक सवाल, प्रभु ऐसे काहे कर रहे हैं? एक बार कर रहे हैं जाओ उनको मारो, फिर एक बार रोक रहे हैं, एक बार भेज रहे हैं और एक बार रोक रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है प्रभु। मैं बड़ा प्रयास करा, मैंने एक दो लोगों से ये सवाल भी किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ उत्तर सुन करके। लेकिन एक दिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया, इन लोगों को ऐसे आसानी से हम मारेंगे नहीं, इन लोगों ने हमारे लोगों को बड़ा सताया है, इन लोगों ने हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा, इनको ऐसा मारेंगे कि दोबारा कभी दिखाई। और मिस्रियों को परमेश्वर लाल समुद्र में ऐसा मारा कि उसी दिन उनका पूरा का पूरा वंश, पूरा साम्राज्य नामो निशान, इसलिए उभार रहा था कि किसी न किसी प्रकार से वहां तक पहुंचे ताकि मैं वहां इनका काम तमाम। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के नियम को मानना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। आपके लिए जो गड्ढा खोद रहा है वो गिरेगा, मैं 100% आपको बोल रहा हूँ, गिरेगा इस मौसम में, तो आप कभी नहीं गिरेंगे। जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। मैं एक सच्ची बात आपको बताऊं, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे क्या? आज जो योजना आपके विरोध में चल रहा है ना, कैसे इनको मारा जाए, कैसे इनको मिटाया जाए, कैसे करे कि इसका जमीन हमारे पास, कैसे करे कि इनका पूरा साम्राज्य। शैतान ने भी यही सोचा था, बोलो शैतान ने भी यही सोचा था कि मैं यीशु को क्रूस पर क्या करूंगा, चढ़ा दूंगा और यहाँ कहानी हो जाएगी खत्म। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था यहीं से तो कहानी शुरू। आमीन। जो लोग सोच रहे कि आपको मिटा करके कहानी खत्म, वो नहीं जान रहे कि यही तो वर्ष है, यही तो समय है, ये बहुत ऐसे बढ़ेगा।
ये आपका टाइम है। कुछ समय पहले आपके लिए लोगों ने प्रचार कर दिया अपना टाइम आएगा। एक्चुअली वो हम लोगों को बता रहे थे प्रभु के लोगों का टाइम आएगा, आपका समय। आमीन। जो कुछ नहीं है आपके लाइफ में इस साल में होगा। इस मैंने कहा ये साल में वो चीजें होंगी जिसकी आपको जरूरत थी। ये वही साल होगा जो आपके सदियों की दुआएं कबूल होगा, उसका प्रतिफल, उसका उत्तर इसी साल आपको मिलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप जगह जगह ठोकर खाए कोई बात नहीं, आपका साथ विश्वासघात किया गया कोई बात नहीं, लोगों ने आपको ठुकराया कोई बात नहीं, लोगों ने आपका साथ छोड़ा कोई बात नहीं, लोगों ने रिश्ता तोड़ा कोई बात नहीं, जहाँ गए आप निराशा मिले कोई बात नहीं। आप अपने सच्चे और अच्छे चरवाहे के पास में आ जाए। आप सच्चे और अच्छे चरवाहे के पास में हैं जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। आप अपने उस रखवाले परम प्रधान परमेश्वर के पास हैं और उसकी भलाई को आप अपने जीवन में देखोगे। आपकी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने वाला है। आपके सारों आंसू पोंछ दिए जाएंगे। अगर कुछ भी शैतान ने बिगाड़ा था तो आप बनने के लिए जा रहे हैं। वो बनने के लिए जा रहा है यीशु। और मेरे प्रियो में बताऊं एक बात, ये सब कुछ कैसे होगा? अभिषेक के कारण। ये हमारे ज्ञान से नहीं होगा, ये हमारी बुद्धि से नहीं होगा, ये हमारी सुंदरता से नहीं होगा, ये हमारी ताकत से नहीं होगा, हमारा बहुत जान पहचान है इससे नहीं होगा, पर ये सब कुछ होगा अभिषेक के कारण। बाइबल बताती है अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। और ये वही अभिषेक जो आपके लाइफ से हर एक जुआ, बीमारी का जुआ, श्राप का जुआ, गरीबी का जुआ, आमीन, बांझपन का जुआ, हर एक वो जुआ टूटेगा यीशु मसीह। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने सामर्थ, पवित्र आत्मा और अभिषेक से क्या किया? भरा। और वो आपको भी भरेगा। वो आपको भी साल के लिए अभिषेक करेगा कि आप इन आशीषों को प्राप्त कर सको, जिसके लिए आपने कितने रात आंसू बहाए, जिसके लिए आपने क्या क्या चीज में छावर किया, जिसके लिए आपने रात रात में उठकर आप सोचते हैं ये कैसे होगा, उसी का प्रतिफल मिलने का साल है ये। आज यहाँ पर आप ऐसे नहीं आ गए, परमेश्वर आपको लेकर के आया है, इसलिए लेकर के आया है ताकि वो अपना काम आपके जीवन में पूरा कर सके। और मैं घोषणा करता हूँ पूरा करेगा यीशु, पूरा होगा यीशु। हाथों को उठाओ सभी से, बस इसी माहौल में रहिए, मत देखो किसी को, आंखों को बंद करो, अपने बाइबल को बंद। अगर आप चश्मा लगा तो चश्मा उतार कर रख दीजिए। लिब्री खीरी या खतुना खाना मार से अपने आंखों को बंद करें। ये समय है परमेश्वर का आत्मा आपको बनाएगा, आपको छुएगा, आपको बनाएगा, वो आपको छुएगा। ये ब्रेवे खेठेरे का सोकोतो, ये ब्रेवे खेठेरी या बैठा ना वो से करेंगे, ये ब्रेवे खेठेरे का सोकोतो रखो। जागरूक